युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और उनके मार्गदर्शक और सारथी कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुए थे उसी को चित्र और शब्दों से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक कोशिश। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्यों को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाली पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया के जाल है जिसे वो मनुष्यों के कामनाओं पर डालता रहता है और वो अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपने खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी। खुशियों में खुशियों से भरा गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। वो जीव को उतना फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा की प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात करे। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक के आत्मा को देखे। तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, तुम तो कहते हो कि अपने अंतर में झांककर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मन। अर्जुन कहते हैं, मन? कृष्ण कहते हैं, हाँ, तुम्हारा मन। अर्जुन कहते हैं, परंतु तुम तो कहते हो कि मन माया के भ्रमजाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचवाता है, फिर वो आत्मा और परमात्मा पर क्यों ले जाएगा? कृष्ण कहते हैं, तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर ये है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषय के अधीन रहने दोगे तब तक वो तुम्हें नाच नचवाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आँख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि। इन इंद्रियों के घोड़े को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही मन है और उस रथ में बैठा हुआ जो है उस रथ के स्वामी वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषय की ओर आकर्षित होती रहती है और उसका मन इंद्रियों को उसके विषय की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा वो इंद्रियों को उनके विषय की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाता है, इंद्रियां उनकी तरफ भागती है और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था, यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसकी अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तुम मन पर काबू पा लोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तब वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि तुम मन पर काबू पा लो, मन की स्वामी बन जाओ, परंतु
यही तो सबसे दुष्कर कार्य है। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इसी प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर काम है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन कहते हैं, मुश्किल ही नहीं जनार्दन, असंभव है। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है, परंतु असंभव नहीं है। अर्जुन कहते हैं, तुम्हारा कहना है कि मन को वश में करने का कोई तरीका है, कोई साधन भी है? कृष्ण कहते हैं, अवश्य है। अर्जुन कहते हैं, क्या है वो तरीका? कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करने के लिए उसको 2 तलवारों से प्रहार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अर्जुन कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य? कृष्ण कहते हैं, हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो तो वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ के लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो। ऐसा बार बार करना पड़ेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर भुड़कता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर भुड़कता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसा किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना भी जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो तो अंत में सवार उस घोड़े पर सवार हो जाता है। बस फिर वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है, तो अंत में वो अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं अभ्यास के तलवार चलाना। अर्जुन कहते हैं, जब अभ्यास की तलवार से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर वो दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है? कृष्ण कहते हैं, उसकी आवश्यकता इसलिए है कि एक बार ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियों के विषय उसे सदा ही आकर्षित करते रहेंगे। मिथ्या, भोग, विलास और काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है। इसीलिए मन को ये समझाना जरूरी है कि वो सारे विषय भोग, मिथ्या है, असार है, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषय से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उसे वैराग्य हो जाएगा। और यही वैराग्य की तलवार का काम है कि वो विषय की मोह को काट के मन को सन्यासी बना देती है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ये जो तुम वैराग्य की बात करते हो, ये तो तभी आ सकता है जब प्राणी को आप पर विश्वास हो जाए कि ये सारा जगत वास्तव में मिथ्या है, नश्वर है, परंतु आपकी माया के प्रभाव से वो सत्य जान लेता है। इस परम सत्य के ज्ञान पे विश्वास हो जाए, तभी तो वैराग्य होगा। कृष्ण कहते हैं, बिल्कुल, ज्ञान ही मनुष्य के हृदय में वैराग्य पैदा कर सकता है, और वही समस्त ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं, तुम तो प्रदान कर रहे हो कृष्ण, परंतु मेरा मन उसको ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि
अभी तक तुम मोह और भ्रम के अंधकार से बाहर नहीं निकले, इसीलिए तुम इस ज्ञान को ग्रहण करने में असमर्थ हो। महादेव कहते हैं, वाह प्रभु वाह।